आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अपने जितने भी फार फ्लंग एरियाज से हमारे कांग्रेस के वर्कर्स जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रोमिनेंट सिलेक्टेड लोगों को शॉर्ट टर्म नोटिस में बुलाया गया। कोई पाडर से आया है, कोई मड़वा से आया है, कोई वर्डवन से आया है, कोई छात्रों से। तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्टेड कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन में देना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे बुजुर्ग जो हैं हाजी मीर साहब, हमारे फिरदौस मिन्नू साहब जो हमारे काउंसलर भी हैं यहाँ पे, हमारे नवीद अशरफ टिचलू साहब जो इंटेक के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और चिनाब के इंचार्ज हैं, हमारे एक्स प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक जरगर साहब और उस्मान भागवान साहब, और उसके बाद हमारे रवि जी हैं, एक्स सरपंच नूर हुसैन साहब, अभी के सरपंच हमारे जो श्री लाल जी हैं, और मैं इरशाद साहब हमारे बीच में बैठे हैं। तो सभी मिल के आज हम लोग जो हैं आने वाली प्रोग्राम्स हमारे क्या रहेंगे उस सिलसिले में शकील साहब की डायरेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे की ब्रीफिंग जो है वो आपको शकील साहब। आप सभी मीडिया वालों को बहुत धन्यवाद। आप जो यहाँ पे ये सारा जय भारत सत्याग्रह के बारे में आप जो पूरे हिंदुस्तान में आज की जो मेरे देश हिंदुस्तान में जिनकी सरकार है, जिस तरह से वो अत्याचार पूरे हिंदुस्तान में कर रही है और वो आप लोगों से छुपा नहीं हुए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से राहुल जी के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया वो आप देख रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में उसी बात को आज कांग्रेस का बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, जैसे हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ी हुई है कि इस गवर्नमेंट ने जो तरीक़ाकार जो इनकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ बोले उसके साथ किस किस्म का अत्याचार ये करते हैं, और उसका जीता जागता जो सबूत आप लोगों के सामने है वो राहुल गांधी जी हैं। आपको पता है कि उनको 2 साल की सज़ा भी इन लोगों ने एक फॉर्जरी केस बनाकर उनके ऊपर लाभ दी। दूसरा फिर उनका जो वो था जहाँ पे वो रहते थे रेजिडेंस, वो भी इमीडिएट इफेक्ट जो है उनसे खाली करवाया। जबकि आज भी जो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है या राज्यसभा मेंबर नहीं है, आज भी उनके पास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आज भी वो बंगले हैं। क्या कानून के 2 रंग हैं, एक किसी के लिए और दूसरा दूसरे के लिए। तो मैं आज हमारा जो कांग्रेस का वर्कर है आज वो इस परेशानी से पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। आपने देखा है कि इन्होंने वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। आज राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा चलाई तो इन्होंने किस प्रकार की उनके ऊपर बातें की कि इनके साथ कोई नहीं चलने वाला, और जब इन्होंने ये देखा कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ पैदल चलने को तैयार हो गया, अब ये घबराहट में जिस किस्म की ये ओछी हरकतें कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे देश हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है हमको सबको एक बराबर का अधिकार देती है। एक अभी आपने देखा कि राहुल जी के साथ जो कुछ हुआ, इस अत्याचार के खिलाफ आज कांग्रेस हर जगह पे आगे आने वाला टाइम, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आने वाला ये जो आंदोलन है हम ब्लॉक लेवल पे भी करेंगे। क्योंकि आज हमारे जो प्रधान है वकार रसूल वानी साहब, वो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा बढ़ चढ़ के, और लोगों का जो तावन अभी आपने देखा कि कुश्तवाड़ में कि किस तरह से कितने मोजिज़ लोग या कितने डेडिकेटेड नेतागण जो आज यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं, इससे महसूस होता है कि आज कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसे ये महसूस हो रहा है कि ये जो 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसने देश को किस हद तक पहुंचा दिया है। आज हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं नशे की ओर जा रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। राहुल जी ये आवाज़ उठाते हैं तो इनको राहुल जी बुरा लगते हैं। महंगाई आज इतनी बुरी तरह से है, राहुल जी ये आवाज़ उठाते हैं तो राहुल जी इनके लिए अच्छा नहीं है। ये झूठे बातें, ये झूठी बातें, हर तरह से ये इतना अंधकार इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मचा के रखा है। आज राहुल जी इस बात के लिए बोलते हैं, ये राहुल जी इसलिए इनको अच्छे नहीं लगते क्योंकि जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई गई थी तो उसी वक्त हिंदुस्तान का मिजाज
इस भारतीय जनता पार्टी ने महसूस कर दिया कि आने वाले टाइम में राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। अब उनके ऊपर इस तरह का ये घबराहट में इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं जो इनको नहीं करने चाहिए। इसी वजह से ये सत्याग्रह जो है, आज का सत्याग्रह हमारा किश्तवाड़ में है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज दूर दराज रिमोट एरिया से जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको तकलीफ है कि आज हमारे हिंदुस्तान में मेरे देश के लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा है, हर तरह से हो रहा है, जबकि इन्हें राहुल जी को नहीं बख्शा तो फिर हम आम आदमियों की क्या रखें। इसलिए आज हम इस सरकार को, इस बहरी सरकार को, पहले मैं इसमें एक बात बोलूँगा, पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ेंगे हम इन बेईमानों से। ये बेईमान है, हर तरह से ये बेईमानी करके लोगों को बरगलाते हैं। और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, आज एक बात याद रखें कि ये बोलते हैं राम राज्य अगर कोई देगी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस देगी। जब ये बोलते हैं 60 साल तक ये रहे, लेकिन 60 साल में दावे से कहता हूं जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक राम राज्य था। लेकिन ये झूठी बातें, ये झूठे वादे करके और भगवान राम का नाम जी उनका नाम लेकर लोगों को बरगलाकर अपनी शासी दुकान चला रहे हैं। और कांग्रेस के टाइम पे ही जो था राम राज्य था, और आज लोग महसूस कर रहे हैं कांग्रेस को लाना है और राम राज्य हमने फिर से इस देश में बनाना है ताकि पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल सके। और जो किसान जो हैं, आज किसान परेशान है। आज हमारा यहाँ पे फ्रूट वगैरह होता है, फ्रूट वाले परेशान है, मतलब हर तरह से ट्रांसपोर्ट वाले परेशान है। कोई भी आदमी वंचित नहीं है इस बात से कि इनके छल छलावे से। तो मैं इसी बात से यही कहना चाहता हूँ, ये आज का हमारा सत्याग्रह जो है, राहुल जी के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में ये सत्याग्रह चल रहा है। आज का दिन जो था, मुझे हमारे प्रदेश के प्रधान श्री गुलाम रसूल वानी जी ने मेरे को यहाँ पे भेजा, आज मैं यहाँ आया हूँ और आज का हमारा सत्याग्रह यहाँ पे हो रहा है। और आप लोगों का यहाँ आना है, हमारी इस आवाज़ को, जो हमारे देश में जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको लोगों तक आपने पहुँचाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इसमें कर देना गुलाम रसूल वानी नहीं, वकार रसूल अब वकार सारी सवाल पूछना जो है आज की डेट में, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भाजपा सरकार चल रही है इसको ज़्यादा सवाल पसंद नहीं। चले, तो ये जो लीगल पॉइंट पे मैं आपको बताऊं, हम लोग हमेशा से जुडिशल सिस्टम का भरोसा, जुडिशल सिस्टम को मजबूत करने की लड़ाई भी कांग्रेस ने आज तक लड़ी और आगे भी लड़ेंगे। ये लड़ाई जो कोर्ट की है, उसको संघर्ष कोर्ट के थ्रू हम लोग करते रहेंगे, चाहे हमें आला से आला का आदत जो है, कोर्ट्स जो है वहाँ तक पहुँचना पड़े। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या इस टाइम फिलहाल जो अभी आपने देखा होगा बेल जो मिली है, वो भी है। कानूनी लड़ाई तो चलती रहे, कोर्ट से हमारा विश्वास नहीं होता। लेकिन जो ये मूव है, ये खाली लीगल मूव नहीं है, ये पॉलिटिकल मूव भी है। तो इसका जवाब आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली, सड़क सड़क में पॉलिटिकली भी देगा, क्योंकि ये लोग बौखला गए। मसला जो है वो ये है कि ये आवाज़ को दबाने की, ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, ये सच को दबाने की इस टाइम पे इन्होंने कोशिश की है। इनके पास जवाब नहीं है कि 20,000 करोड़ शेल कंपनीज अदानी की जो है, उनमें आया कहाँ से। ये केस को अगर आप देखें, ये केस पिछला केस है, फिर इस पे स्टे लाया गया। जैसे ही यहाँ से राहुल जी ने सच को उठाना शुरू किया, अदानी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना शुरू किया, मोदी जी के हमारे फोटोग्राफ्स जो हैं अदानी जी के साथ, वो जब डिस्प्ले में लाए गए पार्लियामेंट, उसके ही कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ें होनी शुरू हो गई। क्या इनका जवाब हम जुडिशरी, लीगल सिस्टम से भी देंगे, जिस पे हमें पूरा विश्वास है, और पॉलिटिकली भी देंगे। और आने वाले टाइम में 24 में आप याद रखिएगा, जनता भी इस चीज़ का जवाब भाजपा सरकार। सर, अगर फोटोग्राफ्स की बात की जाए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी अगर अलगाववाद की बात करें या आतंकवादियों की बात करें, तो उनके साथ उनके फ़ोटोज़ थे। तो क्या फिर मनमोहन सिंह जी का भी उनके साथ कुछ नाता था? हम आपसे जो कह रहे हैं कि आप लोग जवाब दें, हम नहीं कह रहे हैं आपको आप चोर हैं, हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। आपका जवाब ना देना जो है, वो नए सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपकी चुप्पी है तो है क्यों? इतना है क्या इस अदानी में कि पूरी सरकार उसको बचाने में लग गई है? क्या वो देश से ऊपर है?
हमारा ये मसला है, हम आप पे अभी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, आपकी चुप्पी खुद आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है जैसे ख़त्म होती है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चली, उसके फ़ौरन बाद ही राहुल गांधी पर आरोप लगने शुरू हो गए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुर्सी जो है वो खिसकते हुए नजर आ रही है? इस पर आपका क्या कहना है? मैंने पहले भी आप मीडिया पत्रकारों को ये बताया कि जब राहुल जी स्टार्ट किया था भारत जोड़ो यात्रा, तब इन्होंने ये कहा था इनके साथ कोई नहीं जाएगा, ये 2-4 दिन में फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पूरा हिंदुस्तान पीछे खड़ा है राहुल जी के, ये उसी दिन से घबराना शुरू हो गए। और फिर आपको याद होगा इसने शर्ट कौन सी डाली है, रोटी कौन सी खा गया, जूता कौन सा डाला हुआ है। अब इतनी नीचता पे ये लोग उतर आए क्योंकि इन्होंने स्मेल कर लिया था कि पूरा हिंदुस्तान आप परिवर्तन चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता है, राहुल जी को लाना है और देश को बचाना है और राम राज्य लाना है। इसीलिए ये घबराकर ये जो अब कानूनी जो पछड़े, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी आपको बताया कि इस तरह के दाव, इनका ये दाव खेलना पुरानी आदत है और ये आगे भी खेलेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, उस ऊपर वाले के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। आने वाला वक्त जो है, जिस तरह का इन्होंने तरीकाकार अपना कर रखा हुआ है, ये कितना जुल्म करेंगे, जुल्म की इंतहा कर दी है। और आप चिंता मत करें, आप चिंता मत करें कि राहुल जी को इस देश ने, इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना है। क्या आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेसी जो लफ्ज़ है वो सिर्फ अल्फाज रह गया है? क्योंकि अगर सवाल पूछना गुनाह है तो डेमोक्रेसी किस बात की? क्या आपको नहीं लगता ये अल्फाज डेमोक्रेसी खत्म करने को तो लगे हैं राहुल जी, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। आज जो किश्तवाड़ में ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े इकट्ठे हुए हैं, ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? उसी के लिए। ये कांग्रेस का पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनका आदेश है कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो पूरे एक एक कार्यकर्ता को खड़े होकर सत्याग्रह करना है, उस डेमोक्रेसी को बता। आप देख तो रहे हैं, ये नंगा नाच नाच रहे हैं, जिस तरह का ये तरीकाकार इन्होंने अपना कर रखा हुआ है, उसी के लिए ये जो देख रहे हैं दूर दराज से, कितने कितने दूर से, ये रिमोट एरिया से हमारे ये कार्यकर्ता, अगर ये अपना वक्त, और आपको पता है बरसात भी है, कितनी ठंड भी है, उसके बावजूद ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किश्तवाड़ में प्रेसिडेंट की और सारे साथी जो हैं ये यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसे हमारे वकार साहब का हमें आदेश है कि आपने जिन जिन को इंचार्ज बनाया वो अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में जा रहे हैं, और इसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमारी स्टेट की जो लीडरशिप है और ये ऑल इंडिया की लीडरशिप है, इसी डेमोक्रेसी को बचाने के चक्कर में ये सब सत्याग्रह हो रहे हैं।